नमस्कार। आओ सुनाओ में आपका स्वागत है। आज की कहानी है लाल चूड़ी। राजस्थान की धरती पर सूरज डूब रहा था। उसकी लालिमा रेत के टीलों पर बिखर रही थी, जैसे कोई चित्रकार अपनी आखिरी सांसों से कैनवस को रंग रहा हो। साल था 1942 का, जब दुनिया जंग की आग में जल रही थी, मगर खेतड़ी गांव में हवा अभी भी घुंघरुओं की झंकार और ऊंटों की दूर की गूंज से भरी थी। यहां समय धीरे चलता था, जैसे रेत का हर कण अपनी कहानी कहने को बेताब हो, पर जल्दी में न हो। इसी गांव की एक धूल भरी सड़क पर साप्ताहिक बाजार की भीड़ में एक युवती चल रही थी। उसका नाम था तारा। 19 साल की उम्र, चेहरे पर तेज और आंखों में वो चमक जो रात के तारों को भी शर्मा दे। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था और हाथों में एक छोटी थैली थी, जिसमें उसने अपनी चचेरी बहन की शादी के लिए कुछ सामान रखा था। बाजार में रंग बिरंगे चूड़ियों के ढेर, मसालों की महक और दूर कहीं बजते ढोल की आवाज उसे अपने में खींच रही थी। वो एक चूड़ी वाले की दुकान के पास रुकी, जहां लाल कांच की चूड़ियां सूरज की किरणों में चमक रही थी। उसने उन्हें हाथ में उठाया, उनकी खनक सुनी और मन ही मन सोचा कि ये उसकी बहन के गोरे हाथों पर कितनी सुंदर लगेंगी। उसी पल एक हल्का धक्का लगा। पीछे से कोई आया था, कंधे पर अनाज की बोरी लिए, जिसके कुछ दाने जमीन पर बिखर गए। तारा ने पलटकर देखा। सामने एक युवक खड़ा था, लंबा सादा कुर्ता पहने, चेहरा सादगी से भरा, मगर आंखों में एक गहराई छिपी थी। उसका नाम था अर्जुन। 22 साल का, एक किसान का बेटा, जिसने अभी अभी ब्रिटिश इंडियन आर्मी में भर्ती के लिए हामी भरी थी। अगले हफ्ते उसे बर्मा की जंग में जाना था। तारा की नजर बिखरे अनाज पर गई, फिर अर्जुन के चेहरे पर। उसकी भौहें तनी और होठों पर एक शरारती मुस्कान खेल गई। उसने दुपट्टा झटका और बोरी की ओर इशारा किया। अर्जुन ने जल्दी से बोरी नीचे रखी, हाथ जोड़े और माफी मांगने की मुद्रा में सिर झुका लिया। उसकी शर्मिंदगी देख तारा के मन में एक अजीब सी हलचल हुई। उसने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। सादा कपड़े, मजबूत कंधे और वो नजर जो जमीन पर टिकी थी। फिर उसने हल्के से हंसते हुए चूड़ियां उठाई और हवा में उनकी खनक छोड़ते हुए नजरें मिलाई। अर्जुन ने पहली बार उसकी आंखों में देखा और एक पल को दोनों के बीच हवा ठहर सी गई। बाजार की भीड़ फिर से उनके बीच बहने लगी। तारा ने चूड़ियां वापस ढेर में रख दी, मगर उसकी नजर अर्जुन पर टिकी रही। उसने सुना था कि गांव के कुछ लड़के जंग में जा रहे थे, पर इस चुपचाप से लड़के में वो बात नहीं दिखी जो उसने सुनी सुनाई बातों में महसूस की थी। अर्जुन ने बोरी उठाई, कंधे पर रखी और जाने को हुआ। तारा के मन में कुछ कौंधा। उसने उसे रोकने के लिए एक कदम आगे बढ़ाया और पूछा, बड़ी जल्दी में हो, जंग लड़ने जा रहे हो क्या? अर्जुन ने हां बोलते हुए सिर हिलाया। उसकी आवाज में एक ठहराव था, जैसे वो खुद को समझा रहा हो कि ये उसका फैसला था। तारा के मन में एक अजीब सी बेचैनी उठी। जंग का नाम सुनते ही उसकी कल्पना में आग, खून और दूर की चीखें उभर आई, मगर उसने अपने चेहरे पर वही शरारत बरकरार रखी। उसने चूड़ियां फिर से उठाई, उन्हें हवा में लहराया और कहा कि अगर वो वापस आया तो उसे ये चूड़ियां देनी होंगी। अर्जुन ने एक पल सोचा, फिर हल्के से सिर हिलाया। उसकी आंखों में एक चमक आई, जैसे उसने इस खेल को स्वीकार कर लिया हो। उसने कहा कि अगर वो लौटा तो चूड़ियां तारा की होंगी। ये एक छोटा सा वादा था, हल्के फुल्के लहजे में किया गया, जिसे न तारा ने गंभीरता से लिया न अर्जुन ने। मगर उस पल में कुछ था, शायद हवा का एक झोंका, शायद आंखों का एक मिलन, जो उस वादे को हल्का नहीं रहने देगा। अर्जुन चला गया, बोरी कंधे पर लिए भीड़ में गायब हो गया। तारा ने चूड़ियां वापस रख दी, मगर उनकी खनक उसके कानों में गूंजती रही। वो बाजार से घर लौटी। उसकी थैली में शादी का सामान था,
मगर मन में एक अनजानी सी हलचल। रात को जब वो अपने छप्पर के नीचे लेटी तारों भरे आसमान को देखती रही तो उसे अर्जुन का चेहरा याद आया। उसकी शांत आंखें, उसकी सादगी और वो वादा। उसे नहीं पता था कि वो उसे फिर कभी देखेगी या नहीं। जंग एक ऐसी आग थी जो न जाने कितनों को निगल चुकी थी। मगर उस रात नींद से पहले उसने मन ही मन सोचा कि शायद वो लौट आए और शायद उन चूड़ियों की खनक फिर से उसके कानों में गूंजे। दिन बीतते गए और अर्जुन गांव से निकल गया। ट्रेन की सीटी, सैनिकों की कतारें और माताओं की सिसकियां उसे विदा करने आई। उसकी मां ने उसे माथे पर तिलक लगाया, आंखों में आंसू छिपाए और कहा कि वो साबुत लौटे। अर्जुन ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुकाया और चल पड़ा। बर्मा की जंगल वाली राहें उसका इंतजार कर रही थी, जहां बारिश और बंदूकें एक साथ बरसती थी। गांव में उसकी याद धीरे धीरे धुंधली पड़ने लगी, मगर तारा के मन में वो पल कहीं गहरे दब गया। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ी। 2 साल बाद उसकी शादी हुई विक्रम से, जो गांव का स्कूल मास्टर था। सौम्य, शांत और किताबों से प्यार करने वाला इंसान। तारा ने अपनी नई जिंदगी में खुशी तलाशी, मगर कभी कभी जब हवा में चूड़ियों की खनक सुनाई देती तो उसका मन एक पल को ठहर जाता। विक्रम के साथ उसका जीवन सादा था। सुबह स्कूल की घंटी, शाम को चाय की चुस्कियां और रात को लालटेन की रोशनी में किताबों की बातें। मगर 1944 आया और आजादी की हवा गांव तक पहुंची। विक्रम ने फैसला किया कि वो भी जंग में जाएगा। देश के लिए कुछ करने की चाह उसके मन में जागी। तारा ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर उसकी आंखों में वही जिद दिखी जो कभी उसने अर्जुन की आंखों में देखी थी। विक्रम चला गया और तारा फिर से अकेली रह गई। अब उसके मन में 2 चेहरे थे, एक जो चला गया था और एक जो अभी गया था। दोनों जंग की आग में कहीं दूर, और दोनों की यादें उसके दिल में एक अनकही कसक बनकर रह गई। उधर अर्जुन बर्मा की जंग में था। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और कीचड़ उसके जूतों में समा रहा था। वो अब एक हवलदार था जिसके कंधों पर जिम्मेदारी थी। जंग ने उसे बदल दिया था। उसकी आंखों में वही शांति नहीं थी जो तारा ने देखी थी। अब वहां एक ठंडक थी, एक ऐसी ठंडक जो मौत को बार बार देखने से आती है। मगर उसके दिल में कहीं गहरे वो चूड़ियां दबी थी। उसने उन्हें अपने सामान में रखा था। लाल कांच की चूड़ियां जो उसने बाजार से खरीदी थी, उस वादे को याद रखने के लिए। वो नहीं जानता था कि तारा अब एक शादीशुदा औरत थी, कि उसकी जिंदगी आगे बढ़ चुकी थी। मगर उसकी यादें उसके साथ थी, हर गोली की आवाज में, हर रात की चुप्पी में। जंग की आग अब बर्मा के जंगलों में धधक रही थी, जहां बारिश की बूंदें पेड़ों की पत्तियों से टकराकर धरती पर गिरती थी और हर बूंद में एक अनकही कहानी समाई थी। अर्जुन वहां था, अपने सैनिकों के बीच, कीचड़ से सने जूतों में, हाथ में राइफल लिए और आंखों में एक ऐसी चमक जो अब ठंडी हो चुकी थी। वो हवलदार बन चुका था, जिसके कंधों पर न सिर्फ उसकी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी थी, बल्कि उन नौजवान लड़कों की भी जो उसके पीछे चलते थे। जंगल की घनी छाया में, जहां सूरज की किरणें भी मुश्किल से पहुंचती थी, उसकी जिंदगी अब गोली की आवाजों और रात की चुप्पी के बीच सिमट गई थी। मगर उसके दिल के किसी कोने में एक छोटी सी चिंगारी अभी भी जल रही थी। वो लाल चूड़ियों की खनक जो उसने अपने सामान में संभाल कर रखी थी। वो बाजार का वो पल भूला नहीं था। तारा की वो शरारती मुस्कान, उसकी आंखों की चमक और वो हल्का सा वादा जो उसने हंसते हंसते कर दिया था। जंग ने उसे कठोर बना दिया था, मगर उसकी यादें अभी भी नरम थी। रात को जब बाकी सैनिक सोते थे और जंगल में सिर्फ झिंगुरों की आवाज गूंजती थी, वो अपने थैले से चूड़ियां निकालता, उन्हें हाथ में लेता, उनकी खनक सुनता और एक पल को खेतड़ी के बाजार में लौट जाता। उसे नहीं पता था
कि तारा अब किस हाल में होगी, कि उसकी में उसकी जिंदगी कैसे बदली होगी। मगर उन चूड़ियों में उसकी एक उम्मीद थी। शायद वो लौटे, शायद वो उसे फिर से देखे, और शायद वो वादा पूरा कर सके। जंग का हर दिन एक नया इम्तिहान लाता था। एक सुबह जब बारिश रुक चुकी थी और धुंध जंगल को ढके हुए थी, दुश्मन का हमला हुआ। गोलियां हवा में तीरों की तरह चल रही थी और पेड़ों की ओट में छिपे सैनिक एक दूसरे को बचाने की जद्दोजहद में थे। अर्जुन अपने साथियों को आगे ले जा रहा था। उसकी आवाज हवा में गूंज रही थी। एक नौजवान सैनिक जिसका नाम था रमेश, गोली लगने से जमीन पर गिर पड़ा। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी उम्र मुश्किल से 18 होगी। चेहरा अभी दाढ़ी की छाया से अछूता था। वह दौड़ा, उसे कंधे पर उठाया और गोलियों की बौछार के बीच उसे सुरक्षित जगह तक ले गया। रमेश की सांसें चल रही थी, मगर उसकी आंखों में डर था। अर्जुन ने उसका हाथ थामा और मन ही मन सोचा कि यह लड़का भी किसी का बेटा था, किसी की उम्मीद था। उस रात जब सब शांत हो गया, अर्जुन अकेला बैठा। उसके हाथ में खून के धब्बे थे और मन में एक सवाल, कितने और दिन, कितने और लोग। उसे अपनी मां की याद आई, जिसने उसे विदा करते वक्त आंसू छिपाए थे। उसे अपने पिता की याद आई, जो खेतों में हल चलाते थे और जिन्होंने उसे सिखाया था कि जिंदगी मेहनत से चलती है। और फिर उसे तारा की याद आई। क्या वह भी किसी को विदा करने के दर्द से गुजरी होगी? क्या वह भी रात को तारों को देखती होगी, किसी के लौटने की आस में? उसने चूड़ियां फिर से निकाली और उनकी खनक में एक अजीब सा सुकून पाया। उधर खेतड़ी में तारा की जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी। विक्रम के जाने के बाद उसका घर सूना हो गया था। सुबह की चाय अब अकेले पी जाती थी और रात की लालटेन अब सिर्फ दीवारों को रोशन करती थी। वो दिन में गांव की औरतों के साथ काम करती, खेतों में पानी देती, अनाज साफ करती और बच्चों को हंसाने की कोशिश करती। मगर उसकी आंखों में एक खालीपन था जो कोई नहीं देख पाता था। विक्रम ने उसे एक खत लिखा था, जिसमें उसने जंग की बात की थी, कीचड़, बारिश और दूर की बंदूकें। उसने लिखा था कि वो कोशिश करेगा कि जल्दी लौट आए। तारा ने खत को बार बार पढ़ा, हर शब्द को छूकर महसूस किया और फिर उसे अपनी संदूक में रख दिया। मगर रात को जब गांव सो जाता था और हवा में ठंडक बढ़ जाती थी, तारा अपने घर की छत पर चढ़ती। वहां से उसे तारे दिखते थे जो उसे बचपन से प्यारे थे। वो उन्हें देखती और मन में एक अनजानी सी प्रार्थना करती। उसे विक्रम की फिक्र थी, मगर कहीं गहरे में अर्जुन का चेहरा भी उभर आता था। उसे नहीं पता था कि वो जिंदा था या नहीं। गांव में जंग से लौटे कुछ लोग थे जिनकी कहानियां उसने सुनी थी। कैसे लोग अपने हाथ पैर खोकर आए, कैसे कुछ की आंखों में अब कुछ नहीं बचा था। वो सोचती कि क्या अर्जुन भी उनमें से एक था। फिर वो हंस पड़ती। उसने तो उसे सिर्फ एक बार देखा था, एक छोटे से वादे के लिए। मगर वो चूड़ियां, वो खनक, वो पल क्यों बार बार उसके मन में लौट आता था। एक दिन गांव में खबर आई कि जंग और तेज हो गई थी। असम और बर्मा के जंगलों में लड़ाई बढ़ रही थी और वहां से घायल सैनिक लौट रहे थे। तारा ने यह सुना और उसका दिल धक से रह गया। उसने विक्रम के लिए दुआ मांगी, मगर मन ही मन अर्जुन का नाम भी उसके होंठों पर आ गया। उसने खुद को झटका। वो अब एक शादीशुदा औरत थी। उसका फर्ज विक्रम के लिए था। मगर उस रात जब वो छत पर बैठी, हवा में चूड़ियों की एक हल्की सी खनक सुनाई दी। उसने अपने हाथ देखे, वहां कुछ नहीं था। फिर भी उस खनक ने उसके दिल को छू लिया और आंखों में एक नमी छा गई। अर्जुन की जिंदगी में अब हर दिन एक नया खतरा था। एक दोपहर जब सूरज जंगल की पत्तियों से झांक रहा था, दुश्मन ने फिर हमला किया। इस बार गोले बरस रहे थे जो पेड़ों को चीरते हुए जमीन में धंस रहे थे। अर्जुन अपनी टुकड़ी को आगे ले जा रहा था,
जब एक गोला पास ही गिरा। धमाका इतना तेज था कि उसके कान सुन्न हो गए। उसने देखा कि उसका एक साथी, जिसका नाम था हरि, जमीन पर पड़ा था, उसका पैर खून से लथपथ। अर्जुन ने उसे उठाया, अपनी पीठ पर लादा और दौड़ पड़ा। गोलियां उसके पास से गुजर रही थी, मगर वो रुका नहीं। उसने हरि को एक गड्ढे में लिटाया, उसकी पट्टी बांधी और फिर वापस लड़ाई में कूद पड़ा। उस रात जब सब थम गया, अर्जुन की सांसें तेज चल रही थी। उसका शरीर थक चुका था, मगर मन अभी भी जाग रहा था। उसने अपने थैले से चूड़ियां निकाली और उन्हें देखते हुए सोचा कि क्या वो सचमुच लौट पाएगा। उसे अब गांव की याद सताने लगी थी। खेतों की मिट्टी की महक, मां के हाथ की रोटी और वो बाजार जहां उसकी जिंदगी एक पल को बदल गई थी। उसने सोचा कि अगर वो लौटा तो तारा को ढूंढेगा, उसे चूड़ियां देगा और शायद उसे बताएगा कि उसकी याद ने उसे कितनी बार बचाया था। मगर जंग ने उसे सिखा दिया था कि सपने कमजोर होते हैं और हकीकत कठोर। तारा की जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया। एक दिन गांव में एक सैनिक लौटा, उसका नाम था गोपाल। वो अर्जुन की टुकड़ी में था, मगर एक गोली ने उसका दाया हाथ छीन लिया था। वो गांव की चौपाल पर बैठा अपनी कहानी सुना रहा था। तारा वहां थी, भीड़ के पीछे खड़ी चुपचाप सुन रही थी। गोपाल ने अर्जुन का जिक्र किया, कैसे वो अपनी टुकड़ी को बचाता था, कैसे वो सबसे आगे रहता था। तारा का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने पूछना चाहा कि वो अब कहाँ था, मगर उसकी आवाज गले में अटक गई। गोपाल ने कहा कि अर्जुन अभी जंग में था, मगर उसकी आंखों में एक उदासी थी, जैसे वो कुछ छिपा रहा हो। उस रात तारा सो नहीं पाई। वो छत पर बैठी तारों को देखती रही और मन में एक सवाल गूंजता रहा, क्या वो लौटेगा? क्या वो चूड़ियां कभी उसके हाथों में होंगी? उसे विक्रम की भी फिक्र थी, मगर अर्जुन की याद अब एक अनजानी सी कसक बन गई थी। हवा में फिर से वो खनक सुनाई दी और इस बार उसने आंखें बंद कर ली। उसकी आंसुओं ने गालों को भिगो दिया और वो समझ नहीं पाई कि ये दर्द किसके लिए था। विक्रम के लिए, अर्जुन के लिए, या उस वादे के लिए जो अब उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। असम के जंगलों में बारिश फिर से शुरू हो चुकी थी। आसमान से पानी की मोटी बूंदें गिर रही थी, जो पत्तियों को भेदती हुई कीचड़ में मिल जाती थी। हवा में बारूद की गंध थी और दूर कहीं गोलियों की आवाजें गूंज रही थी। अर्जुन एक गड्ढे में बैठा था। उसकी वर्दी गीली और भारी हो चुकी थी। उसके चेहरे पर कीचड़ के धब्बे थे और आंखों में एक थकान थी जो महीनों की जंग से पैदा हुई थी। उसके हाथ में राइफल थी, मगर उसकी उंगलियां अब उतनी तेज नहीं चलती थी जितनी पहले चलती थी। जंग ने उसके शरीर को तोड़ दिया था, मगर उसका मन अभी भी जिंदा था। उस छोटे से वादे की वजह से जो अब उसकी सांसों का सहारा बन चुका था। उसके पास अब ज्यादा कुछ नहीं बचा था। उसकी टुकड़ी में कई साथी खो चुके थे। रमेश, जिसे उसने एक बार बचाया था, पिछले हफ्ते एक गोले की चपेट में आ गया था। उसकी चीखें अभी भी अर्जुन के कानों में गूंजती थी। हरि, जिसका पैर उसने बांधा था, अब एक पैर पर लंगड़ाता हुआ किसी अस्पताल में था और बाकी कुछ के नाम तक उसे याद नहीं थे। जंग ने चेहरों को धुंधला कर दिया था, मगर उसकी यादों में एक चेहरा अभी भी साफ था, तारा का। वो उसकी शरारती मुस्कान को भूल नहीं पाया था, उसकी आंखों की चमक को और उस हल्के से वादे को जो उसने बाजार में किया था। रात को जब बारिश थम गई थी और जंगल में एक अजीब सी चुप्पी छा गई थी, अर्जुन अपने गड्ढे में अकेला था। उसने अपने थैले से चूड़ियां निकाली। वे अब भी वैसी ही थी, लाल, चमकदार और नाजुक। उसने उन्हें हाथ में लिया और उनकी खनक सुनी। उस खनक में उसे खेतड़ी की हवा महसूस हुई, बाजार की भीड़ और वो पल जब तारा ने उसे देखकर हंसा था।
उसने सोचा कि क्या वो अब भी उसे याद करती होगी। शायद नहीं, शायद वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गई होगी। मगर उसने ये भी सोचा कि अगर वो लौटा तो उसे ढूंढेगा, उसे चूड़ियां देगा और शायद उसे बताएगा कि उसकी याद ने उसे कितनी बार मौत के मुंह से खींच लिया था। उसी रात जंगल में एक नया खतरा आया। दुश्मन की टुकड़ी पास आ रही थी। अर्जुन ने अपने साथियों को जगाया और सब अपनी अपनी जगह लेने लगे। हवा में तनाव था और हर सैनिक की सांसें तेज चल रही थी। अर्जुन ने अपनी राइफल संभाली और गड्ढे की किनारी से झांका। अंधेरे में कुछ हलचल दिखी, छायाएं जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसने अपने साथियों को इशारा किया और फिर गोलीबारी शुरू हो गई। गोलियां हवा में चीख रही थी और जंगल की चुप्पी टूट गई। अर्जुन ने देखा कि उसका एक साथी फिर से गिर पड़ा। वह दौड़ा, उसे उठाया और पीछे ले गया। मगर इस बार उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। एक गोली उसके कंधे को छूकर निकल गई। दर्द की एक तेज लहर उठी, मगर वो रुका नहीं। उसने अपने साथी को सुरक्षित जगह तक पहुंचाया और फिर वापस लड़ाई में कूद पड़ा। सुबह तक लड़ाई थम गई थी। सूरज की पहली किरणें जंगल में पहुंची और धुंध के बीच लाशें बिखरी पड़ी थी। अर्जुन का कंधा लहूलुहान था, मगर वो जिंदा था। उसने अपने थैले को टटोला। चूड़ियां अभी भी सुरक्षित थी। उसने उन्हें देखा और एक हल्की सी मुस्कान उसके होंठों पर आई। उसने सोचा कि शायद वो सचमुच लौट पाएगा। मगर जंग ने उसे सिखाया था कि उम्मीद एक नाजुक चीज होती है जो कभी भी टूट सकती है। उधर खेतड़ी में तारा की जिंदगी एक अजीब से ठहराव में थी। विक्रम का आखिरी खत उसे 2 महीने पहले मिला था। उसने लिखा था कि वो असम में था और वहां की बारिश उसे गांव की बरसात की याद दिलाती थी। उसने ये भी लिखा था कि वो कोशिश करेगा कि जल्दी लौट आए। तारा ने उस खत को बार बार पढ़ा था, हर शब्द को अपने दिल में उतारा था। मगर उसके बाद कोई खबर नहीं आई। गांव में अफवाहें थी कि असम में लड़ाई तेज हो गई थी और कई सैनिकों की चिट्ठियां रुक गई थी। तारा का मन बेचैन था। वो दिन में काम करती और रात को छत पर तारों को देखती। उसे लगता कि शायद तारे उसे कोई जवाब देंगे। एक दिन गांव में एक और सैनिक लौटा। उसका नाम था श्याम। वो विक्रम की टुकड़ी में था। उसकी एक आंख गोली की चपेट में आकर चली गई थी और चेहरा उदास था। वो चौपाल पर बैठा अपनी कहानी सुना रहा था। तारा वहां थी, भीड़ के किनारे पर खड़ी, उसकी सांसें थम सी गई थी। श्याम ने बताया कि उनकी टुकड़ी पर हमला हुआ था। कई लोग मारे गए थे और कई घायल थे। उसने विक्रम का नाम लिया। वो जिंदा था, मगर एक हमले में घायल हो गया था। तारा की आंखों में आंसू आ गए, मगर उसने उन्हें छिपाया। उसने श्याम से पूछा कि वो अब कहाँ था। श्याम ने कहा कि उसे एक अस्थायी अस्पताल में ले जाया गया था, मगर उसकी हालत गंभीर थी। उस रात तारा सो नहीं पाई। वो छत पर बैठी और तारों को देखते हुए रो पड़ी। उसे विक्रम की फिक्र थी, उसकी सलामती की दुआ मांग रही थी। मगर उसके मन में अर्जुन का चेहरा भी उभर आया। उसे गोपाल की बात याद आई कि अर्जुन भी जंग में था। वो सोचने लगी कि क्या वो भी घायल था, क्या वो भी कहीं अकेला था। उसने अपने आप को समझाया कि उसका फर्ज विक्रम के लिए था, मगर उसका दिल उस अनकहे वादे को भूल नहीं पा रहा था। हवा में फिर से चूड़ियों की खनक सुनाई दी और इस बार उसने उसे अनसुना करने की कोशिश की, मगर उस खनक ने उसके दिल को फिर से हिला दिया। अर्जुन की जिंदगी में अब हर दिन एक नया खतरा था। उसका कंधा अभी ठीक नहीं हुआ था, मगर वो लड़ता रहा। एक रात जब बारिश फिर से बरस रही थी और जंगल में अंधेरा गहरा था, एक और हमला हुआ। इस बार दुश्मन की संख्या ज्यादा थी। अर्जुन ने अपनी टुकड़ी को संभाला और लड़ाई में कूद पड़ा। गोलियां हवा में चीख रही थी और गोले जमीन को हिला रहे थे।
उसने देखा कि उसका एक साथी फिर से गिर पड़ा। वह दौड़ा उसे उठाने के लिए, मगर इस बार एक गोला उसके पास गिरा। धमाके की आवाज ने सब कुछ थाम दिया। जब धुंध छटी तो अर्जुन जमीन पर था। उसका सीना लहूलुहान था। उसकी सांसें धीमी थी, मगर उसकी आंखें खुली थी। उसने अपने थैले को टटोला। चूड़ियां अभी भी वहां थी। उसने उन्हें देखा और एक आखिरी बार उनकी खनक सुनी। उसी रात एक और सैनिक घायल हुआ। उसका नाम था विक्रम। वो उसी गड्ढे में था जहां अर्जुन था। एक गोली उसके पेट में लगी थी और वो जमीन पर पड़ा था। अर्जुन ने उसे देखा। उसकी आंखें धुंधली हो रही थी, मगर उसने विक्रम के पास एक खत देखा। उसने उसे उठाया और उस पर लिखा नाम पढ़ा, तारा विक्रम खेतड़ी। उसका दिल एक पल को ठहर गया। ये वही तारा थी। उसने विक्रम को देखा जो दर्द से कराह रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी रोशनी आई। उसने सोचा कि यह तारा का पति था और शायद ये उसका मौका था उस वादे को पूरा करने का। अर्जुन ने अपनी आखिरी ताकत लगाई। उसने विक्रम को कंधे पर उठाया और कीचड़ में दौड़ पड़ा। गोलियां उसके पास से गुजर रही थी, मगर वो रुका नहीं। उसने सोचा कि अगर वो विक्रम को बचा लेगा तो तारा को उसका पति मिलेगा। शायद ये उसकी चूड़ियों का जवाब होगा। वो एक मेडिक पोस्ट तक पहुंचा और विक्रम को वहां छोड़ दिया, मगर जैसे ही वो पीछे मुड़ा, एक गोली उसके सीने में लगी। वो जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखें तारों की ओर थी। उसकी सांसें थम गई, मगर उसके हाथ में चूड़ियां अभी भी थी। तारा को उस रात नींद नहीं आई। वो छत पर बैठी थी और हवा में फिर से वो खनक सुनाई दी। इस बार उसने उसे सुना और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने क्या किया था, मगर उसके दिल में एक अजीब सी कसक उठी। वो तारों को देखती रही और मन में एक दुआ मांगी, विक्रम के लिए और शायद अर्जुन के लिए भी। असम के जंगल में सुबह की पहली किरणें धुंध को चीर रही थी। बारिश रुक चुकी थी और हवा में एक ठंडक थी जो जंग की गर्मी को शांत कर रही थी। वहां कीचड़ से सने गड्ढे में अर्जुन की सांसें थम चुकी थी। उसका शरीर जमीन पर पड़ा था। उसका चेहरा शांत था, जैसे वो आखिरी बार तारों को देखते हुए सो गया हो। उसके हाथ में लाल चूड़ियां थी जो अब भी चमक रही थी, मानो जंग की सारी उदासी को चुनौती दे रही हों। पास ही मेडिक पोस्ट पर विक्रम की सांसें अभी चल रही थी। उसका पेट लहूलुहान था, मगर मेडिक्स ने उसे बचा लिया था। वो बेहोश था, मगर जिंदा था। अर्जुन की आखिरी कोशिश की वजह से जंगल में सैनिकों की हलचल शुरू हो गई थी। अर्जुन के साथियों ने उसे देखा और उनकी आंखों में एक खामोश दर्द था। एक अफसर ने उसके थैले को उठाया और उसमें से चूड़ियां निकली। उसने उन्हें देखा और फिर एक छोटा सा कागज पाया जो अर्जुन ने लिखा था, तारा के लिए जैसा वादा किया था। अफसर ने समझा कि यह कोई खास चीज थी। उसने चूड़ियां और कागज को एक पैकेट में रखा और उसे खेतड़ी भेजने का फैसला किया। अर्जुन का शरीर जंगल में दफनाया गया, एक साधारण सी कब्र में, जहां कोई नाम नहीं था, मगर उसकी कहानी हवा में बाकी थी। उधर खेतड़ी में तारा की जिंदगी एक अनजाने इंतजार में सिमट गई थी। विक्रम की कोई खबर नहीं आई थी और हर गुजरता दिन उसके दिल को भारी कर रहा था। वो दिन में गांव के कामों में लगी रहती, खेतों में पानी देती, बच्चों को कहानियां सुनाती और औरतों के साथ हंसने की कोशिश करती, मगर उसकी आंखों में एक खालीपन था जो छिप नहीं पाता था। रात को वो छत पर चढ़ती, तारों को देखती और मन में एक दुआ मांगती। उसे विक्रम की फिक्र थी, मगर कहीं गहरे में अर्जुन का चेहरा भी उभर आता था। वो समझ नहीं पाती थी कि उसकी याद क्यों बार बार लौटती थी। शायद इसलिए कि वो उसकी जिंदगी का एक अधूरा पन्ना था, एक ऐसा सवाल जिसका जवाब उसे कभी नहीं मिला। एक सुबह
गांव में हलचल हुई। एक डाकिया आया जिसके हाथ में एक छोटा सा पैकेट था। वो तारा के घर पहुंचा और उसे बुलाया। तारा बाहर आई। उसकी सांसें तेज थी। उसने पैकेट लिया और उस पर लिखा नाम देखा, उसका नाम और अर्जुन का। उसका दिल धक से रह गया। उसने पैकेट खोला और अंदर से लाल चूड़ियां निकली। उनकी खनक हवा में गूंजी और तारा की आंखें नम हो गई। साथ में एक कागज था जिस पर लिखा था, तारा के लिए जैसा वादा किया था। उसकी उंगलियां कांप रही थी। उसने चूड़ियां हाथ में ली और उनकी खनक सुनी। उस खनक में उसे बाजार का वो पल याद आया, अर्जुन की शांत आंखें और वो हल्का सा वादा। तारा समझ गई कि अर्जुन लौट नहीं पाया था। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वो जमीन पर बैठ गई। उसने चूड़ियां अपने सीने से लगाई और मन में एक अजीब सी कसक उठी। उसे नहीं पता था कि अर्जुन ने उसके लिए क्या किया था, मगर उसकी चूड़ियों में एक कहानी थी, एक ऐसी कहानी जो उसकी समझ से परे थी। उसने सोचा कि शायद वो जंग में मारा गया था। शायद उसने अपनी आखिरी सांस में उसे याद किया था। उसने अपने आप को संभाला और चूड़ियां अपनी संदूक में रख दी। मगर उस रात जब वो छत पर बैठी तो उसने उन्हें फिर से निकाला। उसने उन्हें पहना और उनकी खनक में एक सुकून पाया। कुछ दिन बाद गांव में एक और खबर आई। विक्रम लौट रहा था। वो घायल था मगर जिंदा था। तारा का दिल खुशी से भर गया। वो गांव के बाहर सड़क पर खड़ी थी जब एक जीप आई। उसमें विक्रम था, लाठी के सहारे चलता हुआ, उसका चेहरा पीला और कमजोर। तारा दौड़कर उसके पास गई और उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर होठों पर मुस्कान थी। विक्रम ने उसे देखा और उसकी आंखों में एक राहत थी। उसने कहा कि वो जिंदा था मगर किसी ने उसे बचाया था। तारा ने उसकी बात सुनी मगर उसका मन कहीं और था। रात को जब विक्रम सो गया था, तारा ने उसे अपनी कहानी सुनाई। उसने बाजार के उस पल की बात की, अर्जुन की और उन चूड़ियों की। उसने बताया कि कैसे एक अनजान लड़के का वादा उसके मन में बस गया था। विक्रम ने चुपचाप सुना और फिर उसने कुछ ऐसा कहा जिसने तारा को हिला दिया। उसने बताया कि जंग में जब वो घायल था, एक सैनिक ने उसे कंधे पर उठाकर बचाया था। उस सैनिक का नाम अर्जुन था। वो उसे मेडिक पोस्ट तक ले गया मगर खुद गोली लगने से मर गया। विक्रम ने कहा कि उसने अर्जुन के हाथ में चूड़ियां देखी थी और उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। तारा की सांसें थम गई। उसने विक्रम की बात सुनी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि अर्जुन ने क्या किया था। उसने न सिर्फ अपना वादा पूरा किया था बल्कि उसकी जिंदगी को भी बचाया था, विक्रम को बचाकर। उसने चूड़ियां निकाली और उन्हें फिर से पहना। उनकी खनक अब एक कहानी बन गई थी, प्यार की, बलिदान की और उस वादे की जो जंग की आग में भी नहीं जला था। उसने विक्रम का हाथ थामा और मन में अर्जुन को याद किया। साल बीत गए। तारा और विक्रम की जिंदगी आगे बढ़ी। उनके बच्चे हुए और गांव में उनकी एक साधारण सी जिंदगी थी। मगर तारा ने उन चूड़ियों को हमेशा संभाल कर रखा। जब वो बूढ़ी हुई और उसके बाल सफेद हो गए तो वो अपने घर की खिड़की के पास बैठती। वो चूड़ियां पहनती और उनकी खनक सुनती। उस खनक में उसे अर्जुन की याद आती थी, उसकी शांत आंखें, उसकी सादगी और वो बलिदान जो उसने कभी नहीं मांगा था। वो हवा में फुसफुसाती, एक वादा निभा दिया तूने। गांव में अर्जुन की कहानी एक किंवदंती बन गई। लोग कहते कि एक सैनिक था जिसने जंग में अपनी जान दी और एक वादे को पूरा किया। तारा ने कभी किसी को पूरी कहानी नहीं बताई मगर उसकी आंखों में वो सच हमेशा जिंदा रहा। जब उसकी आखिरी सांस आई तो वो खिड़की के पास बैठी थी, चूड़ियां उसके हाथ में थी। उसकी आंखें बंद हुई और हवा में एक आखिरी खनक गूंजी।
शायद वो अर्जुन से मिलने जा रही थी, जहां कोई जंग नहीं थी, सिर्फ शांति थी। उसके बाद विक्रम ने चूड़ियां अपनी बेटी को दी। उसने कहा कि ये उसकी मां की सबसे कीमती चीज थी। गांव में लोग भूल गए, मगर तारा की बेटी ने चूड़ियां संभाल कर रखी। हर बार जब वो उन्हें पहनती तो उनकी खनक में एक कहानी सुनाई देती थी। एक ऐसी कहानी जो प्यार, बलिदान और एक वादे की कीमत को बयां करती थी। और हवा में वो खनक हमेशा गूंजती रही, जैसे तारा और अर्जुन की याद को जिंदा रखने के लिए। कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और हमारे चैनल आओ सुनाओ को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।